नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात कर रहे हैं छठ पूजा की। जी हाँ, कि छठ पूजा की क्या है विधि, संपूर्ण विधि आपको इसमें बताने वाले हैं। साथ में आपको सुनाऊंगे छठ मैया की पूरी कथा। जी हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। छठ पूजा के दिन आपको शुभ मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको छठ व्रत का संकल्प लेना है। जी हाँ, इस क्रम में आप सूर्यदेव और छठी मैया का ध्यान जरूर करें। जो व्रती हैं उन्हें छठ पूजा के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना होता है। संभव हो तो आप निर्जल व्रत रखकर इसका विधिवत पालन करें। छठ से पहले दिन संध्याकालीन अर्घ होता है, जिसमें डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। ऐसे में इस दिन सूर्यास्त से थोड़ा पहले छठ घाट पर पहुंचे, जहां पर स्नान करने के बाद आपको जो है सूर्य को पूरी विधि अनुसार जो है निष्ठा के साथ जो है अर्घ दे। जी हाँ, इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ देने के लिए बांस या फिर पीतल की टोकरी या फिर सूप का उपयोग किया जाता है। ऐसे में बांस या पीतल की टोकरी का इस्तेमाल करते हुए ही सूर्य देव को अर्घ दें। छठ पूजा के दिन टोकरियों या सूपों का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें फल, फूल, गन्ने, पकवान इत्यादि आप रख सकते हैं। इनके साथ साथ आपको पूजन की सभी सामग्रियां जो हैं अच्छे से रखनी चाहिए। इसके साथ ही सूप या टोकरी पर जो आपने लिया है उस पर सिंदूर भी लगाएं। सूर्य देव को अर्घ देते वक्त टोकरी में सभी पूजन सामग्री का होना बेहद ही जरूरी होता है। ऐसे में इस बात का खास ध्यान रखें। इसके साथ ही पूरे दिन और रात भर जो है निर्जला व्रत रखकर अगले दिन सुबह उगते हुए सूरज को जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्घ निवेदित करने से मन ही मन अपनी मनोकामना भी करें। जी हाँ, क्योंकि छठ मैया जो है, छठ का व्रत रखने से आपकी सब मनोकामना जो है, जो भी मनोकामना आप करते हैं वो पूरी होती हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं छठ की कथा। जी हाँ, छठ की कथा आपको सुनाते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया को सूर्यदेव की बहन और ब्रह्मा की मानस पुत्री माना जाता है। इनका नाम षष्ठी मैया है, जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में छठी मैया या छठ मैया कहा जाता है। छठ पूजा में सूर्यदेव के साथ छठी मैया का भी पूजन करते हैं। एक प्रकार से सूर्यदेव छठी मैया की बहन है। जी हाँ, एक समय की बात है। एक बार राजा प्रियवंत थे, जिनकी पुत्री का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। जब उन्होंने कश्यप ऋषि से उसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। उसके प्रभाव से रानी जो है गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियवंत बहुत खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म भी दिया, लेकिन वह पुत्र जो है मृत पैदा हुआ। ये खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वह पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और इतना दुख उन्हें था कि ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था और इस दुख के कारण उन्होंने अपने भी प्राण त्यागने का निश्चय किया। जब वह अपना प्राण त्यागने जा रहे थे, तभी देवी देव सेना जो है वहां प्रकट हुई। उन्होंने राजा से प्रियवंत से कहा कि उनका नाम षष्ठी है। उन्होंने कहा कि हे राजन, तुम बहुत दुखी हो। तो राजा ने अपने दुख का कारण बताया कि उन्हें लंबे समय से कोई संतान नहीं है और इतने यज्ञ पूजा करने के बाद जो उन्हें संतान प्राप्त हुई वो भी मृत प्राप्त हुई है। तब माता छठी कहती हैं कि हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरे लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को तुम इसके लिए प्रेरित करो तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। देवी देव सेना की आज्ञा अनुसार राजा प्रियवंत ने कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष के षष्ठ में छठी तिथि को पूजा की, छठ पूजा की। उन्होंने ये पूजा
पुत्र प्राप्ति की कामना से ही की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियवंत को पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से ही हर साल कार्तिक शुक्ल में छठी को छठ पूजा की जाने लगी है। कहते हैं जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और पूरे विधि विधान से पूजा संपन्न करता है, छठी मैया के आशीष से उसकी सभी मनोकामनाएं जो हैं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। लोग छठी मैया का व्रत जो है पुत्र प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए, साथ में सुखी जीवन के लिए ये व्रत रखते हैं। तो ये थी छठी मैया की कहानी। आप सभी को छठी मैया का त्योहार बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं, और वीडियो को शेयर करना, और कथा आपको अच्छी लगी छठी मैया की तो लाइक भी कर